हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 classes for SSC class 9 and 10, and now we're going to start a third chapter of economics application named elasticity of demand and supply. Okay, तो हम लोग शुरू करने से पहले हम तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। मान लो डेयरी मिल्क कैडबरी, पता है कैडबरी चॉकलेट होता है, तो उसका दाम था 10 रुपया, अब 10 से वो 20 हो गया। ओके, 10 रुपीज से वो 20 रुपीज हो गया। क्या तुम उसको खरीदोगे? नहीं भाई, क्यों खरीदे भाई, महंगा हो गया, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, तुम लोग खरीद लोगे, कोई मांगेगा तो तुम लोग दे ही दोगे, है ना। तो ये था एक एग्जांपल, तो तुम लोग नहीं खरीदोगे क्योंकि दाम इसका बढ़ गया। ऑन दी अदर हैंड लाइकवाइज नमक जो है, सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका दाम पहले 20 रुपया था, ओरिजिनल प्राइस 20 से वो 30 हो गया। तो क्या तुम उसको खरीदोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, जरूरी है हम लोग के लिए, जरूरी है, हम लोग तो जरूरी चाहिए, नेसेसिटी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यही एग्जांपल है कि इसमें तुम प्राइस देख के डिमांड जो है चेंजेस हो रहा है, डिमांड का चेंजेस हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। कैडबरी में भी प्राइस चेंज हुआ, नमक में भी प्राइस चेंज हुआ, लेकिन डिमांड का गेम हुआ। ओके, तो चलो मैं डेफिनेशन पहले हम रीड कर लेते हैं, तुम लोग समझा दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या। ओके, देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेट। तो ये तो आपका डेफिनेशन है। एग्जांपल्स आपको समझने जो आप अच्छे समझ चुके हो, वो वाला जो है एग्जांपल हमने जो दिया था कैडबरी और डेयरी मिल्क का, वो था, सॉरी, कैडबरी और नमक का। देन वी हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, मगर इस पे जो है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बता रहे हैं। ओके, कुछ और रिलेशनशिप मत समझ लेना, ठीक है, पहले बोल दे रहे। तो ये जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये है फॉर्मूला है, इसको तुम लोग रट लो, ठीक है, क्योंकि MCQ में पूछ सकते हैं। रटने में इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई बच्चों लोग को याद नहीं रहता, बोलेगा भाई समझ लेंगे, समझो मत, इसको रट लो, क्योंकि तुम लोग उल्टा नीचे लिख दोगे तो बस हो गया, फिर तुम लोग मार्क्स नहीं मिलेगा। और MCQ तो बहुत ट्रिक कर देता है, इसलिए बोले तुम लोग इसको रट लो। ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो उससे पहले हम तुम लोग को कुछ हिंट दे रहे हैं ताकि तुम लोग समझ सको। देखो, अगर डिमांड बहुत चेंज हो जाएगा तो हम लोग उसको इलास्टिक बोलेंगे, और डिमांड थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा, यहाँ हम कीवर्ड्स लगाए थोड़ा, अगर डिमांड जो है थोड़ा चेंज हुआ तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक, और डिमांड अगर ज्यादा चेंज हुआ, ज्यादा बढ़ा, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक। अगर डिमांड बिल्कुल नहीं बढ़ा तो उसको बोलेंगे प्राइस इनइलास्टिक, और उसका उल्टा कर लो तुम, परफेक्टली इलास्टिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम लोग का पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब बताया कि थोड़ा कम हुआ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक? देखो, इसमें ये बताता है कि देखो प्राइस तो चेंज हो रहा है, मगर इसमें डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। इफ प्राइस इंक्रीजिंग, डिमांड इज नॉट डिक्रीजिंग। ओके, और ना ही मतलब उस कांस्टेंट है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम इसके एग्जांपल ले सकते हो, मेडिसिन। अब मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसको दवाई रहता है, उसको तो खाना जरूरी है भाई, नहीं खाएगा तो पता ही क्या हो जाएगा। तो वो जरूरी, चाहे उसका दाम बढ़े या घटे, उसको तो खाना ही होगा। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन, उसका तुम लेना ही होगा, ठीक है, हमने लिया बात अलग है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, वो एक एग्जांपल है। तो तुमको 3 एग्जांपल हम बता दिए हैं, तुम लोग प्लीज इसको लर्न कर लेना अच्छे से, और ना इसमें क्या बोलते हैं एग्जाम्स में लिख लेना, ताकि इससे क्या होगा, तुम लोग का मार्क्स बढ़ने का चांस अच्छा रहता है, और जो तुम लोग जो है स्टूडेंट टीचर का नज़र में अच्छा रह सकते हो, इम्प्रेस हो जाते हो, ठीक है। कोई और इंप्रेस मत समझोगे, तुम लोग हम पहले ही बोल दे रहे। ओके, तो देखो इसमें ये है कि व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड, सेम जैसे तुमको पता है, चेंज नहीं हो रहा डिमांड, अपने आप खाली प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको जो है ये वाला जो है आपका जो टेबल, ये आप लोग को अच्छे से करना होगा डिमांड के साथ, ठीक है। क्या करना है, कैसे लिखना, तुमको बता दे रहे अभी। परफेक्टली इलास्टिक, अभी तो टाइप्स है ना, तो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं इसको बनाने। तो तुम लोग ये पहले तो ये लिखोगे जो तुम लोग को हम दिया है, ये वाला जो है, ये वाला तुम लोग लिखोगे, उसके बाद तुम एग्जांपल्स दोगे, उसके बाद तुम ये वाला बनाओगे जो मैंने ग्राफ बना के दिया, उसके बाद ये आप देना, ये जो लिखना प्लीज, ठीक है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तुम लोग का स्कूल का बुक में एग्जांपल्स दे दिया हुआ, हम खुद से तुमको निकाल के दिए एग्जांपल्स। देन वी हैव इनइलास्टिक डिमांड। देखो इसमें कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड सेम रहेगा। सॉरी, माय मिस्टेक। प्राइस बढ़ने पर डिमांड थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया, मतलब ये जो है एकदम सही वाला डिमांड है जो हम लोग सोचते हैं। कैडबरी का दाम जो बढ़ा 10 से 20 हुआ, तो तुम लोग नहीं खरीदेंगे, तो उससे क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो ये जो है परफेक्टली जो हम लोग
रेगुलर बेसिस में कॉमनली यूज होता है। ओके, तो इसके एग्जांपल हो सकता है सॉल्ट, राइस, मिल्क, एलपीजी सिलेंडर एंड व्हीट। ओके, जिस तुम लोग नमक का एग्जांपल अभी हम दिए वही सेम टू सेम यही होगा, यूज होगा। ओके, देन वी हैव हाँ, तुम लोग को ये जो है ग्राफ बनाना होगा, इसमें तुम देखो कि डिमांड जो है कम हो रहा है। ओके, इसका ईपी कितना हुआ है, मतलब कि ईपी जो है कम है प्राइस से। हम लोग डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, देखो दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन लेस, यहाँ देखो तो कीवर्ड है लेस। तुम अच्छा हाँ, तुम लोग लिखोगे ना जब भी, तो तुम लोग सब कीवर्ड्स को मार्क करें, ताकि उससे क्या होगा कि वही जो बोले ना अटेंशन अच्छा मिलता है तुम लोग को एग्जाम्स में। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, लिख देना। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर नेसेसिटी, तुम लोगों को बताया चावल, राइस, रोटी, वो सब जो था। ओके, और ईपी हम लोग का कितना है, ईपी लेस देन 1। देन वी हैव यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इसमें प्राइस इज इक्वल टू डिमांड, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, डिमांड भी घट रहा है सर। ओके, तो ये वाला थोड़ा इजी रहता है याद करने के लिए। इसका एग्जांपल आप लोग जो ले सकते हो कि अगर प्राइस 10% कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया 10%, प्राइस जो है 10% गिर गया, डिमांड जो है 10% बढ़ गई, ऐसा है। ओके, देखो यहाँ पर हम लोगों को गैप दिख रहा है, समझे, 10% ऑफ हम दे दिए कपड़ा में अपना। मान लो तुम दुकान खोलो क्लोथ का, उसका नाम है चांस एग्जाम्पल। ओके, तो उसमें हम किया 10% ऑफ, ठीक है। अब मेरा डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा भाई, ऑफर है तो डिमांड बढ़ेगा मेरा। तो ये एग्जाम्पल तुम ले सकते हो इसमें, तुम हाँ क्लोथिंग का तुम ब्रांड एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ओके, देन वी हैव, अच्छा तो डेफिनेशन पढ़ा ही दे रहे तुम लोग, ठीक है, पढ़ाने जरूरी है हमको। हम तुमको खाली कीवर्ड बता दे रहे, इक्वल, बस पूरा लिख के लाओ, बस तुम कीवर्ड लिख दो बस, और कोई बात नहीं तुम लोग का। सेम इसमें भी है, सप्लाई वाले में भी है। ओके, और प्लीज भाई ग्राफ हम तुमको हर बार बोल रहे हैं, ग्राफ बनाओ, मार्क्स मिलेगा। अगर एग्जाम्पल्स भी नहीं दोगे ठीक, कोई बात नहीं चलेगा, मगर ये जो तुम्हारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन तुम दोगे, ठीक है। और ग्राफ जो है और ये जो है ईपी वाला प्लीज देना, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं दोगे तुम्हारा मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि वो तो एक अच्छा इंप्रेशन जनरेट करते हैं, इसलिए, ठीक है। देन वी हैव इलास्टिक डिमांड, तो इलास्टिक डिमांड मतलब कि प्राइस में कम चेंज हुआ है मगर डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो गया। प्राइस कम चेंज हुआ है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। इसका एग्जांपल है चॉकलेट, जो तुम लोग को हम बताया अभी, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, उसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अगर पिज़्ज़ा 500 का था, और ऑफर में 350 हो गया, ठीक है, ऑफर में 350 का हो गया, तो क्या होगा, रेस्टोरेंट भर जाएगा, ऑब्वियसली भरेगा, क्यों नहीं भरेगा, फ्री का मिल है, चलो खा के आ रहे ठीक है। डोमिनोज का एग्जांपल ले लो, तो ये मतलब है। अब हम लोग ने यहाँ बुक का जो था, बुक में भी ये दिया हुआ था, उसका था ऑटोमोबाइल और फर्नीचर आप लोग का एग्जाम्पल्स था। ओके, तो अब ये भी लिख सकते हो या फिर वो वाला भी लिख सकते हो हम, पर हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि तुमको जो ये एग्जाम्पल्स दिए वो लिखो, ताकि वो एग्जाम्पल जो अच्छे से एक्सप्लेन तुम कर सकते हो कि हम तुमको समझा दिया है। ऑटोमोबाइल फर्नीचर लिखोगे तो हो सकता है बोलेगा ये भाई तुम बुकिश वाला है, लेकिन तो अपने से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ओके, ग्राफ बनाना, परफेक्टली इलास्टिक, शायद तुम लोगों को दिखता नहीं होगा, सॉरी, आई अपोलोजाइज। ओके, तो इसका क्या मतलब है परफेक्टली इलास्टिक का, तो सिर्फ एक फिक्स प्राइस पर ही लोग खरीदेंगे, ओके, थैंक यू सो मच ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें यह है कि फिक्स प्राइस, देखो यहाँ पर फिक्स प्राइस है, उसमें ही लोग खरीदेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। इसका अगर प्राइस 1 रुपये बढ़ गया तब भी खरीदेंगे, प्राइस तो कम होगा, सीन ही नहीं है, प्राइस बढ़ेगा घटेगा कोई फर्क पड़े, कांस्टेंट ही रहेगा, डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ, व्हेन कंज्यूमर विलिंग टू परचेस ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस बट नथिंग एट ऑल स्लाइट हायर प्राइस, देन डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ओके, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में सब होता नहीं है। अगर बोलेगा कि विच आर व्हाट इज द वन टाइप ऑफ प्राइस दैट इज नॉट प्रैक्टिकली इन लाइफ, क्या नहीं, तुम लिख सकते हो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, इसमें सिर्फ एक फिक्स प्राइस पे ही लोग खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा करोगे तो तुम्हारा मार्केट चलेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का थ्योरिकल एग्जांपल है, जो तो हम लोग आपका जो प्रीवर्स का जो हम लोग फाइनल का बाद जो चैप्टर है उसमें लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में, तब तुम लोग समझ में आएगा। अब इसका जो रहेगा इन्फिनिटी रहता है,
अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो आप उल्टा ऐड कर दिया। तो देखो बाबू को जो है इन्फिनिट का वो नहीं मिला था, हमको लोगो नहीं मिला था, इसीलिए आई अपोलोजाइज। अगर तुम समझ गए हो ना, मैं तुमको बता दी इन्फिनिट का। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ। तो तुम लोग को जो एग्जाम्स का टाइम याद समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बार बार एपी आ रहा है, तो मतलब तुमको एपी लिखना ही होगा, एनी हाउ तुमको लिखना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तुम एवरीडे चेक करना। ईपी ईडी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब हम लोग का आता है इकोनॉमिक टॉपिक, फैक्टर दैट अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल द डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट रहेगा मतलब कि मान लो चावल और व्हीट, अगर व्हीट मान लो कि व्हीट अवेलेबल है तो चावल का दाम हल्का कम हो सकता है। अब क्या कंपटीशन चलेगा, अगर प्राइस अगर मान लो व्हीट का जो प्राइस है, प्राइस दाम बढ़ा दिया व्हीट का, तो ऑटोमेटिक जो है राइस का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। फिर से बता रहे, व्हीट मान लो कि ये माइक है फॉर एग्जांपल, देयर आर टू सॉरी सर। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, माइक है। ओके, तो ये माइक का प्राइस जो है बढ़ गया, ये माइक का प्राइस बढ़ गया। तो और एक और माइक है मेरा जो पुराना वाला माइक था, उसका दाम जो है कम हो गया। नहीं समझे, फिर से हम बता रहे, हम फिर से बताएंगे, कोई बात नहीं, हम बताते रहेंगे। तो व्हीट का दाम जो है, व्हीट का प्राइस बढ़ गया, तो चावल का कांस्टेंट है, तो सब क्या करेगा, चावल में चल जाएगा और चावल का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चावल का क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस का दाम, जो व्हीट का प्राइस था वो बढ़ गया था। ओके, व्हीट का प्राइस जो था वो बढ़ गया था, इसीलिए जो राइस का था डिमांड वो बढ़ गया। ठीक है, और वाइसी वर्सा तुम कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं कि मेरा लेक्चर चल रहा है तुम इंस्टाग्राम चला रहे, ऐसा मत करो। ठीक है, ध्यान से सुनो। नेचर ऑफ द कमोडिटी, डिमांड फॉर नेसेसिटी सच एज फूड आइटम्स इज जनरली इनइलास्टिक। ठीक है, वेयर एज द डिमांड फॉर लग्जरी आर इलास्टिक। इलास्टिक मतलब बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत डिमांड में चेंजेस आते हैं। जब लग्जरी और कंफर्ट का बात आता है तो बहुत चेंजेस आता है, फूड आइटम्स में नहीं होता ऐसा। देन आप proportion of expenditure in the budget. If the proposal of income spent on a commodity is higher than the demand for the commodity is elastic, vice versa. ठीक है, you just read it. Okay, number of use of commodity, multiple uses, जिसको मैं बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज बोलते हैं, वो हुआ। ओके, जैसा कि मान लो मिल्क का कितना सारे यूजेस है, तो उसका ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली भाई डिमांड बढ़ा हुआ भी है। ये देखो मिल्क से क्या बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ बनता है, तो उसका जो डिमांड ऑल टाइम हाई रहता है। चाय बनता है, कॉफ़ी बनता है, जो पिलाने लेके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइम फैक्टर। अगर देखो टाइम अगर शॉर्ट है, कम टाइम में हमको बना के देना, तब इलास्टिक रहेगा। अगर ज़्यादा टाइम में रहेगा तो वो डिमांड मेरे इलास्टिक रहेगा, सॉरी कम टाइम में रहेगा तो इलास्टिक होगा, ज़्यादा टाइम में रहेगा तो मेरे पास इलास्टिक रहेगा। ओके, देन वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ postponement of consumptions. If the demand for commodity can be postponed, then the demand is elastic. Postponed again, we will not produce this, तो उसका inelastic आएगा। Where demand for the commodity cannot be postponed, उसको बोलेंगे inelastic. Okay, price range. If the price range of a commodity is very high or low, तो उसका जो inelastic होगा, डिमांड हल्का चेंज होगा, मतलब कोई लोग खरीदेगा। लेकिन अगर मीडियम रेंज में रहेगा तो सब खरीदेगा। मतलब कि मान लो कोई प्राइस अगर हाई है तो सोचेगा अरे भाई बहुत महंगा है, नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा। जैसे कि मान लो आईफोन का भी जो 1.50K में जो मिलता है, 50 लाख में मिलता है, जिसको हम लोग 1.5 लाख बोलते हैं, तो अब कोई खरीदेगा नहीं भाई, मिडिल क्लास कोई खरीदेगा, जो अमीर लोग वो खरीद सकते हैं। हम ऐसा जनरल पीपल का लेके बात कर रहे हैं, तो लोग नहीं खरीदेगा। और वही आईफोन जो है आपको 50,000 का मिलेगा चोर बाजार में, तो आप लोग वहाँ पर भी नहीं खरीदिएगा, बोलेगा नहीं भाई कम दाम है तो कुछ अफेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए तो तुम नहीं खरीदोगे। हाँ, 1 लाख का मिलेगा तो तुम लोग खरीद सकते हो। तो वही बोल रहा है कि प्राइस अगर हाई या लो रहेगा तो आदमी लोग नहीं खरीदेगा। उससे क्या होता है, डिमांड जो है इनइलास्टिक हो जाता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर डिमांड में प्राइस जो मीडियम रेंज में, जैसे तुमने बताया 1 लाख रहता है, तो आदमी लोग खरीद लेगा। ठीक है, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, मेडिसिन वाला जो मैं बताया था वही एग्जाम्पल है। अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सब सेम है मगर कुछ चीज़ का चेंजेस है। ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू। मैं यहाँ पर वहाँ डिमांड सामान का वहाँ डिमांड कर रहा था, और यहाँ पर सप्लाई तुम वहाँ कंज्यूमर के हिसाब से सोच रहे थे, और यहाँ पर तुम एज सप्लायर सोच रहे, प्रोड्यूसर सोच रहे। यहाँ सब सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस यू हैव टू रीड इट आउट। ठीक है ना, तुम लोग को
टाइम दे दे रहे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को आसानी हो। ओके, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, तो हम तुम लोग को फैक्टर्स पढ़ा दे ताकि फैक्टर्स तुम लोग को थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ने में। बाकी वो जो टाइप्स है वो वाला सेम टू सेम है, तुम लोग मैच कर सकते हो। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मान लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो ऑब्वियसली हमारी सप्लाई जो है बहुत कम रहेगा, ऑब्वियसली सप्लाई बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब देन वी हैव टाइम फैक्टर, सेम वही टाइम फैक्टर, अगर सप्लाई इन द शॉर्ट रन टेंसेस है तो इलास्टिक रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोड्यूसर्स गेट मोर टाइम टू स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, तब हम लोग बोल सकते हैं इसको भी इलास्टिक। एक मिनट, सॉरी, शॉर्ट टर्म में इलास्टिक होगा, लॉन्ग टर्म में इलास्टिक होगा, ठीक है। Then we have nature of a commodity. If a commodity is perishable, मतलब fruit, vegetable, मतलब की necessities है, then supply is inelastic. Okay. On the other hand, if the commodity is durable, then supply is elastic. ठीक. Then we have flexibility of inputs. Inputs जो डल है, ठीक है, कम रेंज में, मतलब कि उतना नहीं है, फुल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तब वो क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई हल्का कम हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। रिस्क टेकिंग, हाँ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क टेकिंग का क्या है कि ज़्यादा रिस्क लेगा, अब कोई सप्लाई डरता है कि हम लेके नहीं ले, रिस्क लेना जरूरी कि नहीं, अगर ले लेंगे तो लॉस हो गया तो इससे थोड़ा बहुत ही होता है। इफ द सप्लाई इज अ रिस्क टेकन, देन सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक। लेगा तो वह इलास्टिक है, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। अगर नहीं लेगा, डरेगा, तो इलास्टिक रहेगा, सिंपल वाला बात। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, अगर सप्लाई लोग सोचा कि हम जो है फ्यूचर में प्राइस बढ़ा देंगे, देन सप्लाई विल बी इलास्टिक, मतलब कि कम सप्लाई होगा। क्यों कम सप्लाई होगा? क्योंकि हम तो सोच लिया है कि मेरा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, मेरे फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ेगा। जब हम सोच लिया कि फ्यूचर में मेरा प्राइस बढ़ेगा, तो हम अभी हम क्या करेंगे, डिमांड अपना सप्लाई कम कर देंगे सामान का, ताकि हम जो है फ्यूचर में ज़्यादा बेच सके और ज़्यादा दाम में बेच सके, सेल कर सके। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू क्लासेस एंड फॉलो मेरे इंस्टाग्राम। अगर कोई भी टॉपिक तुम लोग को समझ में नहीं आया, प्लीज़ हमसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम में पूछ लेना या फिर हमको कमेंट्स में लिख के पूछ लेना, ठीक है, हम तुम लोग बता देंगे। एंड मैथ्स का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।